हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूपी पुलिस यूपी लेखपाल के लिए कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू द क्वेश्चन, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं, जो पेपर में एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को पक्का पक्का मिलने वाले हैं, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पढ़ते हैं जीके कुछ भी अलग नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो फिलहाल हमने जो टारगेट ले रखा है वो क्या है? यूपी पुलिस का। ठीक, तो करते हैं, वैकेंसी आने वाली है, जल्दी जल्दी से सिलेक्शन ले लो। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखो, कॉपी पेन निकालो फटाफट, बिना किसी टाइम खराब किए हुए। पहला क्वेश्चन है कि हवा में कौन सी गैस प्रधान रूप से पाई जाती है? वी नो वेरी वेल क्या कि हवा में जो है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, जैसे नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, है ना, बहुत तमाम की गैसें। वो कहता है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक वर्णन है? आपने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा 4 वेद होते हैं, जिसमें से सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद कौन सा है? ऋग्वेद की बात करता है। ठीक है, तो ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएं हैं, आप अपने नोट्स में ये लिख लीजिए। ठीक है, उसमें से क्या क्वेश्चन था कि किस देवता का सर्वाधिक बार वर्णन है? मतलब ऋग्वेद जब लिखा गया है तो उसमें इंद्र देवता का कितनी बार वर्णन है, वरुण का, अग्नि का, किसका कितनी बार है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इंद्र का कितनी बार? 250 बार। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी पे ये सारे नोट्स बना लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि हमारे राज्य में, कहने का मतलब हम यूपी जीके का क्वेश्चन है, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको नहीं पता, आपको पता है, मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो भी बना रखी है। 1090 को किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? वुमेन पावर लाइन। क्या है? वुमेन पावर लाइन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगले, अच्छा, वुमेन हेल्पलाइन कहेगा, चाइल्ड केयर लाइन, कुछ भी कह सकता है। तो आपको क्या बताना है? वुमेन पावर लाइन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, लागू करने में और उस अधिनियम में, दोनों में अंतर है। तो आपको बताना होगा क्या कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु कब कानून लागू किया गया? कब कानून लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा 2006, सन 2006 में लागू किया गया, जबकि 26 अक्टूबर 2005 को ये अधिनियम बना था। ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ, जबकि बना था 2005 एक्ट के थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र है? अपराध और अपराधी का जिक्र किस भारतीय पुरातन में है? तो आपका बता दूं मैं, अर्थशास्त्र में, न्याय मीमांसा में और मनुस्मृति में, सभी में अपराध और अपराधी का जिक्र है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके केबीसी में भी पूछा गया था, एज इट इज शायद क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो आपको पता है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जो 152 मीटर गुजरात में बनी हुई है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? थोड़ा सा आप भी बता दो, कौन सी? चलो कमेंट में बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोकुल पुरस्कार संबंधित है। गोकुल पुरस्कार किस चीज से संबंधित है? आपको पता है गोकुल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप बताएंगे दुग्ध उत्पादन में बढ़ावा करने हेतु दुग्ध उत्पादन में ये पुरस्कार दिया जाता है। गोकुल कहने का मतलब, आपके अगर आप गांव में रहते हैं तो गाय भैंस आपके बहुत सारी, आप बहुत सारा दुग्ध उत्पादन करते हैं। कहने का मतलब हमारे देश में पाउडर वाला दूध ना पीना पड़े, अच्छी दूध का क्वालिटी मिल सके आपको, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा गाय भैंसे हों और वहां से प्योर दूध हम तक प्राप्त हो सके, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए और करो, पशुपालन और करो। ठीक है, तो इसमें जो अच्छा काम करता है पूरे गांव में उसको दिया जाता है गोकुल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? भारत और ताशकंद के बीच समझौता कब हुआ? बात करते हैं 1965 की। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। उसी युद्ध के बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, और ताशकंद को आज के टाइम पे हम उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन मैंने क्या बोला। 1965 की लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की, उसके बाद ये समझौता हुआ था, ताशकंद का समझौता भारत पाकिस्तान का, और इसी ताशकंद को आज के टाइम पे हम उज्बेकिस्तान के नाम से
जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश है। कहने का मतलब पुर्तगाली उपनिवेश जो थे, बंबई था, हुगली था, चोल थे, दमनदीप थे, बहुत सारे, जबकि मछलीपट्टनम जो था वो डचों का उपनिवेश था। किसका? डचों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आते हैं, कौन ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। आपको अगर ऐसे दे दिया जाए, कोई सी दर्शन का दे दिया जाए, योग दर्शन, एक सेकेंड फोन आ रहा है। तो अगले क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं, क्या है कि एक करंट अफेयर का क्वेश्चन ले लेते हैं। 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, यूपी जी के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इस परियोजना की लागत क्या है? गोरखपुर में जो किया है उसकी लागत है 9,600 करोड़। कहने का मतलब 9600 करोड़ की लागत की गई है। मुझे लगता है ये आपको क्वेश्चन नहीं पता होगा, इसलिए मैंने तुरंत बता दिया। अब ये वाला शायद पता हो सकता है, जरा आंसर बताना। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? भारत का प्रथम पुलिस चल थाना कहाँ पर कार्यरत है? तो चल पुलिस थाना जो है आपका होशियारपुर, पंजाब में है। उसमें क्या होता है कि जो पुलिस होती है आपके घर पर खुद जाती है, घर घर जाकर सेवाएं देती है। कोई समस्या है आपके तो पुलिस खुद जाके, कहने का मतलब एक थाना है, वो थाना सहित ऐसे इन्होंने बना रखा होगा गाड़ी वाड़ी में, और फिर वहां जाके उनकी पूरी समस्या का समाधान वहीं करी आते होंगे। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन है कि 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे लिखो, एक सीरीज में लिखाती हूँ, 1 बाइट में 8 बिट। क्या लिखोगे? 1 बाइट में 8 बिट, जबकि 1 किलो बाइट में 1028 बाइट। 1 किलो बाइट में 1024, क्या भूल गई मैं, 1024 बाइट। और 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट, और 1 मेगाबाइट में 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? 1 बाइट में 8 बिट, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट। जो क्वेश्चन ये था 1 मेगाबाइट में कितने के बराबर होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेगाबाइट अभी बताया था 1024 किलोबाइट, केबी। ठीक है, अब होती ना टीवी उसमें, फोन में एमबी, केबी। एमबी छोटी होती है कि केबी छोटी होती है? फिर जीबी, फिर ये सब आता नहीं है, गीगाबाइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे कि 7 दिसंबर 2021 को अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की 18वीं वार्षिक सूची जारी की गई है, जिसमें से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है किसने? बताओ। अंतरराष्ट्रीय महिला जो है वो, उन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नाम थोड़ा सा अटपटा सा है, लिख लो, मैकेंजी स्कॉट। क्या लिखोगे? मैकेंजी स्कॉट। ठीक है, ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, तो यू नो वेरी वेल फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप कि किस मुगल शासक के अंततोगत्व मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर। क्वेश्चन एक बार रिपीट करती हूं, क्या है कि महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। जहांगीर द्वारा करवाए गए कोई आक्रमण विफल हुए, अंत में खुर्रम मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था और अमर सिंह हराकर बाद में जहांगीर अपमानजनक संधि कर ली थी। ठीक है, तो ये मेवाड़ के अंतिम शासक फिर बन गए थे। तो अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? एक बात ध्यान से सुन लेना कि गरीबी हटाओ ये 5वीं पंचवर्षीय में कहा गया है, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। और मैंने कई बुक्स देख ली हैं जिनमें गलत लिखा हुआ है, और आयोग फिर गलत कर देता है, इसलिए ध्यान से सुन लो। पता नहीं कोई आपको बताया या नहीं बताया, गरीबी हटाओ की बात की गई थी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कई बुक्स में आपको गलत दिखेगा, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा जो था वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये वाला कर लेते हैं कि नदियों का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछे, जैसे कावेरी नदी का स्थल पूछता है, तो कावेरी का कहाँ है? पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, जबकि ताप्ती बैतूल के पठार से, सोन नदी पेंड्रा का पठार से, गोदावरी नदी
टिम्बा के पठार से। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन आज का, बस इतना ही काफी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं एक बार रिवीजन करना तो आपका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्या कि हवा में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है या प्रधान गैस होती है, वो कौन सी है? नाइट्रोजन की बात करता है। ऋग्वेद जो है सबसे ज्यादा इंद्र का वर्णन है किस देवता का? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ये क्वेश्चन शायद छूट गया क्या? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आपका कहाँ पर है? हैदराबाद। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कह लो या राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कह लो, ये हैदराबाद में है। यहाँ पर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातन ग्रंथ अपराध और अपराधी का जिक्र किस पुरातन ग्रंथ में किया गया है? तो अर्थशास्त्र, न्याय मीमांसा या फिर मनुस्मृति, कहीं भी ले लो आप, सभी जगह किया गया है। ठीक है, उसके बाद 1090 को वुमेन पावर लाइन के नाम से जाना जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है ऑल्सो फिर से आ गए पटेल जी, इनकी बात करते हैं। इन्हीं की बनी हुई है 182 मीटर की, ठीक है, प्रतिमा है गुजरात में। और गोकुल पुरस्कार दुग्ध उत्पादन की सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। भारत पाकिस्तान का समझौता, ताशकंद समझौता जो था 1966 में किया गया, 1965 की युद्ध के बाद, 1965 की लड़ाई के बाद किया गया। पुर्तगाली उपनिवेश है डचों का मछलीपट्टनम और बाकी पुर्तगालियों का बंबई और हुगली है। ज्ञान का सिद्धांत आपका उपनिषद के नाम से जाना जाता है, जो योगी जी उन्होंने मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या गोरखपुर में विकास कार्यक्रम जो चलाया है, 9600 करोड़ रुपए वहां पे लगाया है। और भारत का प्रथम चल पुलिस जो है वो होशियारपुर पंजाब में है। ठीक है, और अगला 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय महिला जो शीर्ष स्थान पाई है फोर्ब्स पुस्तिका में, वो मैकेंजी स्कॉट हैं जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं एक। उसके बाद अगला जो मैंने महाराणा प्रताप वाला क्वेश्चन बताया कि किस मुगल शासक के अंततोगत मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के साथ समझौता किया? वो जहांगीर की बात करते हैं, किसी और की नहीं। गरीबी हटाओ का न्यारा पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये पंचवर्षीय योजना का काल में दिया गया था और जो एक्चुअल आंसर है वो है 6ठी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहां से निकलती है? ताप्ती नदी और सोन नदी, गोदावरी नदी, सभी नदियों का उद्गम थोड़ा याद कर लेंगे, ऑप्शन आएगा तो आप लगा देंगे। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन थे। ओके, अब वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए और आप सभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी 1 नंबर के क्वेश्चन है, जब आप पेपर देने वहां बैठेंगे तब आपको ये सारे क्वेश्चन याद आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।